नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग ताली मारकर प्रभु यीशु मसीह को हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि सब मान, महिमा, गौरव, आदर, प्रशंसा और सब कुछ लेने के योग्य केवल वही है। हालेलुया। और आज हम लोग इस जगह में इकट्ठा हुए हैं हमारा गौरव करने के लिए नहीं, हमारी प्रशंसा करने के लिए नहीं, मगर हम इधर आए हैं यीशु मसीह को उठाने के लिए। किसको उठाने के लिए? हालेलुया। जो मार्ग, जो सत्य और जीवन, हालेलुया, जो था, जो है और वो जो आने वाला है, उसी के लिए हम लोग इस जगह में आए हैं। हालेलुया। तो ज़्यादा वक्त ना खींचते हुए मैं सबसे पहले सब जो प्रभु के दास आए हैं, मैं प्रभु के अंदर आप सबको सलाम करता हूँ। हालेलुया। आपका बहुमूल्य वक्त निकाल के आप हमारे बीच में आए। हालेलुया। और वचन खोलकर आज पास्टर साहब ने भी जो वचन हमारे बीच में खोला, प्रेज़ द लॉर्ड, where there is no vision, people perish. हालेलुया। यकीनन जो दृष्टांत अगर जिसके सेवकाई के अंदर नहीं है, वो सेवकाई गिर जाती है। हालेलुया। और हमें एक दृष्टांत आगे रखकर हमें बढ़ना है, तभी हम प्रभु का सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। और जैसे पास्टर सैमसन ने भी कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो झूठ है वो एक दिन पकड़ा जाएगा। हालेलुया। खोटा सिक्का एक बैंक में चलेगा, दो दूसरे बैंक में चलेगा, मगर तीसरे बैंक में वो पकड़ा जाने वाला है। हालेलुया। मगर जो सही सिक्का है वो आखिरी तक चलेगा। हालेलुया। हमेशा याद रखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमेशा वो कहावत है, 100 सुनार की और एक लोहार की। हालेलुया। सोनार को बहुत फटका मारना पड़ता है, लोहार को सिर्फ एक ही फटका मारना पड़ता है। सभोपदेशक 10:10 में लिखा है, हालेलुया, जो धारदार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तलवार है, उसको एक ही बार चलाना पड़ता है, उसको घड़ी घड़ी चलाना नहीं पड़ता। हालेलुया। आत्मा की धार आपके ऐसी रहनी चाहिए। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं खींचना चाहता हूँ, थोड़े के अंदर प्रभु का वचन आज हम समेटेंगे। हम बहुत दूर प्रवास करके हम लोग आए हैं, हम थक गए हैं। हालेलुया। मगर आज हम इस जगह में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इतना दुख, इतना मुसीबत, तकलीफ उठा के इस जगह में एक ही चीज के लिए आए हैं, प्रभु हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्तेजित करे। हालेलुया। दैट मींस द लॉर्ड वी चार्ज अस। हालेलुया। प्रभु हमें उत्तेजित करे उसके काम के लिए। हालेलुया। और आज कलाम को मैं आपके बीच में खोलना चाहता हूं एक ऐसी चीज के बारे में जहां पुलपिट हमेशा शांत था। द प्रीचर्स नेवर प्रीच्ड अबाउट इट। हालेलुया। हर सेवक लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत समय से, प्रेज़ द लॉर्ड, मगर बाइबल में वो गवाही अपनी साक्षी देती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मगर लोग जो उसको समझ नहीं पाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस चीज को आज तक ढांपे हुए हैं। मगर आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। और आज का हमारा कलाम है, हालेलुया, यहूदा और तामार के बारे में। हालेलुया। द शेम दैट वाज टर्न्ड इनटू ग्लोरी। हालेलुया। वो लज्जा की चीज, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने गौरव में बदल दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग देखते हैं, प्यारे भाइयों, हालेलुया, आज आपका लज्जा और मेरा लज्जा उठाने के लिए स्वयं परमेश्वर आसमान से उतर के आया। हालेलुया। अरे वो हमारे लिए शापित बन गया, वो हमारे लिए उसने लज्जा सहन की, ताकि उसके सहन करने से हम, प्रेज़ द लॉर्ड, अमीर बने। हालेलुया। आइए कलाम में पढ़ेंगे यशायाह का किताब, इसका 53 अध्याय 3 से 5 वचन तक जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। Isaiah chapter 35, 53, 3 to 5, हालेलुया, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, 3 to 5। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों को त्यागा हुआ था और वो दुष्ट भी था। हाँ, आमीन, पहचान थी। हाँ, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। यस, वह तुच्छ जाना गया। हाँ, और हमने उसका मूल्य ना जाना। देखो, आज मसीही लोग खुद को सजाते हैं, सारी दुनिया हमको देखे, हालेलुया, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, सब कुछ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शो शाइनिंग चलता है, मगर प्रभु यीशु का नाम आपको कहीं दिखाई नहीं देता। हालेलुया। मगर जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, तब लोगों ने उसको देख के अपना मुंह फेर लिया। हालेलुया। उसके मुंह पे वो शर्मिंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों ने देखी। हालेलुया। लोग उसको देखना नहीं चाहते थे। आज ये चीज आपको जाननी है, प्यारे भाइयों, हालेलुया, क्योंकि सारा बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्री का किताब, इसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन।
कलाम कहता है कि उसने हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सलीब का दुख सहन किया, हालेलुया, और वो हमारे लिए दीन बना, हालेलुया। पढ़ेंगे 12 में 2 पढ़ेंगे ब्रदर, जल्दी से। और विश्वास के करता हाँ। और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर बढ़ते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की तुच्छ चिंता ना करके हाँ। क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाईं ओर जा बैठा। See my beloved, today I want to concentrate your mind upon one message today. Bible has always, people have always been silent on the subject, hallelujah. बहुत सारे प्रचारक लोग हमेशा इस बात से अपना मुंह छुपाते थे, कलीसिया से ये बात कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर प्रभु का वचन हमें यों कहता है, ये प्रभु का वचन प्रेज़ आत्मा और सच्चाई है, और उसके अंदर कोई भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दोष नहीं है। वो 7 बार सोना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे मुशी में तपाया हुआ सोने के जैसा वो चोखा है, हालेलुया, उसे परखा गया है, हालेलुया। तुम्हारे अंदर आत्मा की कमी है, उसके लिए आप उन बातों को प्रचार नहीं कर सकते हो, हालेलुया। माय डियर बिलवेड, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, व्हेन द विजन कम, जब प्रभु की ओर से वो प्रकटीकरण आता है, हमारी आंखों में चमक आती है, हालेलुया, और एक नया बल हमें मिलता है। प्यारे भाइयों, प्रभु के कलाम में हमें और देखते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लज्जित हो गया। जगह अगर आप पढ़ोगे द बुक ऑफ सॉन्ग्स, हालेलुया, गीत रत्न का किताब, इसका 2 अध्याय पहले से 3 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो उस वचन के अंदर लिखा है, मेरा प्रिय सोसन का फूल है, हालेलुया। मराठी में उसको भुई कमल कहा है, और इंग्लिश में उसको द लिली ऑफ द वैली करके कहा गया है, और मराठी के अंदर उसको भुई कमल करके कहा गया है। कमल कहाँ उगाती है, हालेलुया? कमल अच्छी जगह में नहीं उगाती, वो गटर में उगती है, गंदी चीजों में उगती है, हालेलुया। तराई में, जहां प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब 2 पर्वत के नीचे का जो तराई रहता है, तराई के अंदर का पानी हमेशा गंदा रहता है, हालेलुया, और उस गंदगी से हमारा यीशु मसीह निकला, हालेलुया। कोई दुनिया में आया, हालेलुया, इस गटर में हमारे लिए वो आ गया, हालेलुया, ताकि हमको शुद्ध करके उसके जैसा पवित्र बनाए, हालेलुया। अरे हम लोगों की लायकी नहीं थी उसके सामने खड़े रहने की, स्वर्ग के दूत भी उसके सामने पवित्र नहीं है, प्रभु के वचन लिखता है, हालेलुया। उसके लिए सेराफीम 2 अपने पैरों को ढकते हैं, 2 अपने आंख को ढकते हैं, 2 पंख से अपना मुंह भी ढक लेते हैं, वो प्रभु की महिमा को नहीं देख सकते हैं, हालेलुया। और मर्द मानव क्या है कि वो उसकी सुधि ले, प्रभु का कलाम कहता, हालेलुया। और आज प्रभु का वचन हमें कहता है, हालेलुया, हम देखेंगे, हालेलुया, प्रभु के वचन के अंदर हम लोग जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति का किताब, इसका 38 अध्याय, 38 चैप्टर के अंदर, ये पूरा एक चैप्टर ही है जो यहूदा और तमार के पीछे में का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो सुंदर विवरण बाइबल में हमें सिखाया गया है। मगर ये बाइबल यदि आप सीधे सीधे पढ़ोगे, हालेलुया, उस उमाउस के गांव में चल रहे हैं उन लोगों के जैसा आपका होगा, जैसा पास्टर फिलिप ने एक बार सरी मीटिंग में उन्होंने वचन दिया था, जब 2 लोग बातें कर रहे थे और उनके बीच में जब यीशु मसीह का चर्चा हो गया, लोगों के दिल चलने लगे, हालेलुया। माय डियर बिलवेड, प्रभु का कलाम, हालेलुया, सब बातों के अंदर यूहन्ना 5:29 में कहा गया है, ये वचन तुम्हें पढ़ते हो तुम्हें लगता है ये सार्वकालिक जीवन देता है, ये वही है जो मेरे बारे में गवाही देता है। It is that word that gives testimony about me, हालेलुया। प्यारे भाइयों, हम लोग इस बात को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज यहूदा गोत्र से प्रभु यीशु मसीह को निकलना था। This was a priestly, hallelujah, cry, और परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड इस गोत्र को चुना था। 12 गोत्रों में से इसी गोत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाला था, मगर इस गोत्र का जो प्रवास हो गया वो कुछ अच्छा नहीं था, हालेलुया। और ये प्रवास क्यों बुरा था? क्योंकि ये बुराई खुदा के अंदर नहीं, बुराई इंसान के अंदर है। प्रभु तो दान देता है मगर लेने वाला उसको संभाल नहीं पाता है, हालेलुया। यहूदा इस शब्द का अर्थ होता है, हमेशा याद रखो, जिस माता ने प्रेज़ द लॉर्ड यहूदा को जन्म दिया उस माता का नाम लेहा। लेहा उस औरत को दिखाती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब के 2 बीवियां थी, एक राहेल और एक लेहा। हमेशा याद रखो, आज ये पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है,
ये क्या जनरल कॉन्फ्रेंस नहीं है? जनरल कॉन्फ्रेंस कल सुबह से होने वाला है। और जो बातें आज हम लोग इधर सीख रहे हैं ये आपकी आत्मा के पैदावार के बारे में। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पति का प्यार मिला, दूसरे को पति का प्यार नहीं मिला। हालेलुया। और जो छोड़ी गई थी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसको पति का प्यार नहीं मिला मगर उसको प्रभु का मेहरबानी मिला। हालेलुया। अरे जिसको गले में लिया, उसको जो बाहों में लिया वो बाज बनी रही, मगर जिसको छोड़ दिया वो आनंदी बच्चों की माता बन गई। हालेलुया। और लेहा के 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5। हालेलुया। और पहले बच्चे का नाम था रूबेन, दूसरे बच्चे का नाम था सिमियोन, तीसरे बच्चे का नाम था जूदा, चौथे बच्चे का नाम था लेवी और 5वें बच्चे का नाम था इस्साकार। हर एक नाम का एक मतलब है। रूबेन इस शब्द का अर्थ देखो बच्चा पैदा हो गया। सी अ सन इज बोर्न। और कलाम में लिखता है पुत्राला जन्म देण्याचे योगे ही तारली जाईल। हालेलुया। जब तक मसीह किसी कलीसिया के अंदर पैदा नहीं होगा वो कलीसिया कुछ काम की नहीं है। हालेलुया। छोड़ी हुई कलीसिया के पास दुनिया का प्यार भले ही नहीं है, उसके पास मसीह है। हालेलुया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सिमियोन इस शब्द का अर्थ होता है सुनने वाला। जो छोड़ी हुई कलीसिया है वो ज्यादा बड़बड़ करने में नहीं, वो सुनने में ज्यादा ध्यान देती है। हालेलुया। मुंह चुप रहता है, आंख देखती रहती है, मगर उसका कान सुनते रहता है। बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा। हालेलुया। हमेशा याद रखो जुदा इस शब्द का अर्थ होता है स्तुति। छोड़ी हुई कलीसिया के अंदर कुछ रहे ना रहे मगर स्तुति उसके पास है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लेवी, इंसान और मनुष्य को जोड़ने वाला एक ही बंधन है और उस बंधन का नाम है पवित्रता। और छोड़ी हुई कलीसिया के पास कुछ हो ना हो मगर उसके साथ पवित्रता है। हालेलुया। और आखिरी हम लोग देखते हैं इस्साकार इस शब्द का होता है परमेश्वर मेरा वेतन। हालेलुया। अरे इस दुनिया में किसी को वेतन मिले ना मिले मगर छोड़ी हुई उस कलीसिया को प्रभु का वेतन मिलने ही वाला है। और ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं? दिस इज अ कंपैरिजन। पास्टर ट्रेवर कॉनवे, उसे हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बॉम्बे की कलीसिया, सोनगढ़ की कलीसिया उसको बहुत प्यारी मीठी लगती थी। उसको बगल में गोद में लेके उन्होंने चलाया, मगर हमारे शिरडी कलीसिया को कभी उन्होंने देखा नहीं। हालेलुया। He often came once in a year. He used to come. Hallelujah. हम हमेशा बोलते थे पास्टर you don't come to us, आप आते नहीं हमारे पास। हालेलुया। उन्होंने एक बात बोला, जो आप नहीं देख सकते वो मैं देख सकता है। प्रभु ने आपको सब कुछ दे के रखा। And today we are having that proof. Our blessings are like लेहा। हालेलुया। लेहा के जैसा जो आशीष प्रभु ने दिया वो हमारे बीच में हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। ये किसी फुसलाहट के लिए नहीं, किसी का कॉलर टाइट करने के लिए नहीं, मगर प्रभु का मेहरबानी कैसे काम करता है वो आपको दिखाने के लिए है। हालेलुया। आज हम देखते हैं यहूदा का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शुरुआत हम लोग प्रभु के वचन से कर रहे हैं। यहूदा इस नाम का अर्थ होता है स्तुति। और यहूदा ने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने गोत्र का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना पाँव पहला ही जो पौल उसने उठाया वो गलत था। प्यारे भाइयों, हालेलुया, हमेशा याद रखो इस जगह में हम लोग देख रहे हैं यहूदा इस शब्द का अर्थ होता है स्तुति। और यहूदा ने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पहली बार उसने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने आप्तजनों के बीच से, अपने लोगों के बीच से कोई स्त्री को ना लेते हुए वो कनानी लोगों के पास गया। किसके पास गया? एंड ही मैरिड अ कैनानाइट वुमन। वो कनानी औरत से उसने शादी किया। प्यारे भाइयों, हालेलुया। और उसका नाम था शुआ। क्या था उसका नाम? शुआ। शुआचा अर्थ जरा तुम्हें वाचलं, शुआ का अर्थ होता है खड्डा या डिच। हालेलुया। When praise comes to the ditch, what it happens? Hallelujah. Your glory is down. Hallelujah. आपका गौरव गिर जाता है, आपका स्तुति लज्जा में हो जाता है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने कहा है अंधकार और प्रकाश का कभी भी मेल नहीं हो सकता। इसके लिए पहला पॉइंट इस जगह में लिखा है, यहूदा का लज्जा उस दिन बाहर निकल गया जब उसने एक अन्य जाति स्त्री से उन्हें ब्याह ली। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 38 वर्स 2। हालेलुया।
पढ़ेंगे जल्दी से, मैं वहाँ यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और विवाह करके उसके पास गया। आमीन। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन। और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और फिर गर्भवती हुई। यस। और उसका एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। बस। और उसका नाम ओनान रखा गया। बस। फिर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बस ब्रदर, बस 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 बस। हमें दूसरे वचन को हमें देखना है, पहले वचन को हम लोग देख रहे हैं। कलाम में लिखता है जूदा ने अपने भाइयों को छोड़ दिया और वो कनान में चला गया। हालेलुया। इंसान के जिंदगी में बुराई कब चालू होती है? जब इंसान सत्य संगति को छोड़कर निकल जाता है। हालेलुया। जब आप पवित्र संगति को छोड़ देते हैं, हालेलुया, शैतान बाहर ही बैठा है तेरा पैर खींचने के लिए। हालेलुया। तुझे खड्डे में गिराने के लिए और तेरा आशीर्वाद शाप में बदलने के लिए वो बैठा है। हालेलुया। बस वो ताक में है कब तेरा पैर फिसलेगा और कब तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने पवित्र संगति से दूर होगा। प्रभु ने 99 भेड़ों का दृष्टांत भी प्रभु ने इसलिए ही कहा क्योंकि जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भेड़िया रहता है, भेड़िया झुंड को कभी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जाके आक्रमण नहीं कर सकता, मगर वो उस एक भेड़ के पीछे है जो कलीसिया को या झुंड को छोड़कर अलग हो जाती है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने भेड़ों को उधर ही छोड़ दिया और उस खोई हुए भेड़ के पीछे था क्योंकि शैतान का डर उन 99 को नहीं है, उस अकेले भेड़ को है। Try to remember this, my beloved. हमेशा याद रखो यहूदा का गलती इधर ही हो गया कि उसने अपने भाइयों को छोड़ दिया और वो चला गया कनान के लोगों के अंदर और उसने उस औरत से ब्याह लिया जिसके बारे में प्रभु यीशु ने अनुवाद इसका 7वां अध्याय के अंदर हमें बताया, किसी भी पर जाति स्त्री से तू विवाह ना करना। हालेलुया। अगर तू करेगा तो तेरा आशीर्वाद चला जाएगा। हालेलुया। हम लोग प्रभु के वचन को बहुत हल्के से लेते हैं, मगर प्रभु का वचन हमारे लिए आत्मा और जीवन है। जो उसको चुनेगा उसको जीवन मिलेगा, अगर जो उसको छोड़ देगा उसको मौत मिलने वाली है। हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 14-15 वचन। ब्रदर जल्दी पढ़ेंगे, कम ऑन। यस, टाइम बहुत ही जल्दी बीत रहा है, हम लोग जल्दी पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे। यस ब्रदर। 2 कुरिन्थी 6 में 14 और 15। यस। अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना छूटो। और धर्म का क्या मेल जोल? असमान वचन में लिखा है, असमान, आसमान नहीं है, असमान जुए में ना छूटो। देखो वचन में लिखा है, डू नॉट बी unequally yoked under the yoke. Hallelujah. You are getting unequally yoked. Hallelujah. गधा और बैल जब होता है उनका जोड़ी कैसा हो जाता है? वो टिल्ट हो जाता है। हालेलुया। मगर प्रभु कहता है अंधकार और प्रकाश का मेल कभी नहीं बैठ सकता है और स्तुति और प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, दुनियादारी का मिलाप कभी नहीं हो सकता है। प्रभु ने आपको दुनिया से अलग किया है ताकि आपको शुद्ध करे, पवित्र करे और उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। मगर लोग प्रभु को छोड़ के दुनिया में जाना चाहते हैं, यहूदा के जैसे। आपको प्रभु ने शुद्ध किया, पवित्र किया, आपको आशीषित किया, आपको स्वर्ग के दानों से भरा, इसलिए नहीं कि जो दुनिया में जाओ और दिखाओ, लगा मला बगा मिका सदिसे कैसे करते, काय बोलते, काय करते, तू झंझरणारी छाछ आहे, काहीच नाही आहे तुझ्यामध्ये, काहीच नाही। हालेलुया। वचन को पढ़ो, कलाम में क्या लिखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, याकूब का किताब 4 अध्याय 4 वचन, मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया से दोस्ती ना करना। जिस दिन तो दुनिया से दोस्ती करेगा तो प्रभु का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। हालेलुया। तो तेरे को प्रभु से दोस्ती करनी है, दुश्मनी करना है, आज ही तेरे को सोचना है। हालेलुया। देखो मत्ती 23 के अंदर कहा है, हाय तुम पर, क्या लिखा है? हाय तुम पर जब सब लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। कभी सोचा इसके बारे में? हाय तुमको जब सब लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, क्योंकि पुराने जमाने में भी झूठे भविष्यद्वक्ता राजा महाराजाओं को झूठ बोलकर ही उनको फंसाते थे। हालेलुया। तो हमारी स्तुति इंसान के मुंह से नहीं, हमारी स्तुति प्रभु से आनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जिसको प्रभु अपने मुख से उसको स्तुति करे वही स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और
पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया। वचन पढ़ेंगे इसके अंदर जल्दी से। हे व्यभिचारियों, नहीं जानती आमीन, संसार से मित्रता यस। करके परमेश्वर से बैर रखना है। अभी देखो हालेलुया, परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया, आज हमें परमेश्वर से हमें बैर नहीं रखना है। हालेलुया। पहला राजा 11 अध्याय 1 से 4 वचन के अंदर क्या लिखा है कि सलमोन राजा भी आपके जैसा एक ही था, मगर उसको भी अन्य जाति की स्त्रियों ने उसको फंसा दिया और उसको परमेश्वर के पीछे जाने से उसको क्या किया, उसको डुबो दिया। हालेलुया। इसके लिए आपको संभालना है। हालेलुया। आपका आशीर्वाद अगर आपको टिकाए रखना है तो आपका संगति सही रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका संगति सही। हालेलुया। अगर आप स्तुति के पात्र भी होंगे, मगर अगर आप दुनिया से हाथ मिलाते होंगे तो आपका स्तुति भी खड्डे में जाके गिरने वाला है, यहूदा के जैसा। हालेलुया। इसके लिए आगे कलाम में हम लोग देखते हैं प्यारे भाइयों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर पहला का करंथियों का 10 में 21। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम शैतान का प्याला और परमेश्वर का प्याला एक साथ नहीं पी सकते। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर जल्दी से, पहला करंथियों 10 में 21, 10:21। तुम प्रभु के कटोरे तुम प्रभु के कटोरे और डाकुओं के कटोरे और डाकुओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु की मेज, तुम प्रभु की मेज, दुष्टात्माओं की मेज, दुष्ट आत्मा की मेज से दोनों के साझी नहीं हो सकते। दोनों के साझी तुम नहीं हो सकते। हालेलुया। इसके लिए एक को आपको छोड़ना पड़ेगा और दूसरे को आपको पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए दो धनी का प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये प्रभु ने कहा है कलाम के अंदर, तो भी लोगों के समझ में नहीं आता है। एक हाथ प्रभु को दिया और दूसरा हाथ चुपके से इधर है। Nothing, everything is fine. No, nothing is fine, my beloved. Everything is going to go to ruin. Hallelujah. क्योंकि यहूदा को मालूम नहीं था उसका क्या होने वाला है। उसने ब्याह लिया, उसने माता पिता ने भी उनका विरोध नहीं किया, और जैसे उसने ब्याह लिया उसके 3 बच्चे हो गए। आगे हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यहूदा की गलती को सुधारने के लिए उसके जीवन में तामार को लेके आया। किसको लेके आया? तामार। जरा इस बात को और इस नजाकत को समझो। तामार के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने पड़ी हुई स्तुति को उठाने के लिए एक प्रयत्न प्रभु ने किया। हालेलुया। तामार इस शब्द का अर्थ होता है प्रेज़ द लॉर्ड एक खजूर का झाड़। हालेलुया। अ पाम ट्री। हालेलुया। और ये खजूर का झाड़ हमेशा नीतिमान के जीवन को दिखाती है जो सीधा उगती है। कहां उगती है? आसमान की तरफ। हालेलुया। और रेगिस्तान के अंदर की प्रेज़ द लॉर्ड ब्यूटी है। इट इज द ब्यूटी ऑफ द डेजर्ट। हालेलुया। सारी रेगिस्तान में आपको सिर्फ रेती रेती दिखाई देगा, मगर ऊपर आसमान से जाके देखो, खजूर का झाड़ उस रेगिस्तान में भी हरियाली को दिखाता है। हालेलुया। और वो रेगिस्तान में भी मीठे फल लाके दिखाता है। वैसे धार्मिक का जीवन भी इस बुरे दुनिया के अंदर परमेश्वर के लिए अच्छे फल लाके दिखाता है। हालेलुया। और आज अगर हम प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के आत्मा सच्चाई से हम लोग सीधाई से चलेंगे तो तुम्हारा जीवन भी प्रभु परमेश्वर तामार करके नाम रखेगा। हालेलुया। और उस खड्डे में पड़े हुए उस स्तुति को उठाने के लिए परमेश्वर को उस धार्मिकता को इस दुनिया में लाना पड़ा। हालेलुया। उसके लिए पौलुस बोलता है मैं खुद की धार्मिकता को स्थापन करने के लिए नहीं आया, उस धार्मिकता को जो मसीह यीशु के अंदर है मुझे उसको पाना है। हालेलुया। हमारा पड़ा हुआ गौरव, हमारी पड़ी हुई स्तुति को उठाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बनकर आया। हालेलुया। दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, माय बिलवेड। और हम लोग देख रहे हैं, हालेलुया, यहूदा का प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके 3 बच्चे लोग थे। पहले का नाम था एर, दूसरे का नाम था ओनान और तीसरे का नाम था सेला। एर इस शब्द का अर्थ होता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखो, वॉचफुल यानी प्रेज़ द लॉर्ड, जागरूक, ऐसे उस शब्द का अर्थ होता है। जब धार्मिकता तुम्हारे अंदर आती है परमेश्वर की ओर से, प्रभु आपको पवित्रता से जीने के लिए सिखाता है। जुने सगळं काय होऊन गेले, आता बघा सर्व काही नवीन झाले। हालेलुया। मगर जब प्रभु
के जीवन, प्रभु आपके जीवन के अंदर उस धार्मिकता को लेके आता है और उस धार्मिकता के अनुसार अगर आप नहीं चलते हो तो परमेश्वर आपको मार देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एर को मार डाला। किसको मारा प्रभु ने? एर को। कलाम में लिखता है एर परमेश्वर के दृष्टि में दुष्ट था, उसके लिए परमेश्वर ने उसको मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उसकी कृति दुष्ट थी। हालेलुया। और प्रभु को दिखाना था यहूदा को कि जो तूने किया पाप का वेतन मरण है। The wages of sin is death। तू दुनिया में कुछ भी करेगा, तेरे को लगेगा सब कुछ चले जाएगा, पर्दे के पीछे तूने क्या किया, नहीं, कोई नहीं देखता। बिल्ली दूध पीती है, उसको लगता है कोई उसको नहीं देखता, प्रभु ने देखा है सब कुछ। हालेलुया। और हर एक के कृति के अनुसार परमेश्वर उसको प्रतिफल देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और वचन हम लोग पढ़ेंगे हालेलुया ओनान के बारे में। ओनान उस जमाने में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ऐसा था कि जो कोई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया भाई अगर मर जाए तो उसके पीछे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसकी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो उसकी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया भौजाई रह जाती है, उसको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया देवर के साथ शादी करके उसका वंश आगे बढ़ाने के लिए, और जो मयत हो गया उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ ब्याह लेना जरूरी है करके अनुवाद की किताब में लिखा है। अनुवाद का किताब 7 में 25 इस वचन में है और हम लोग इस बात को जरा देखेंगे। हालेलुया। और ओनान ने जो किया, ये वचन के अंदर अगर आप पढ़ोगे 38 अध्याय 9, 10 और 11 वचन के अंदर हम लोग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस 11वें वचन के अंदर पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। तब यहूदा ने इस डर के मारे की हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान नहीं, 9, 10 वचन पढ़ेंगे ब्रदर। 10। या काम जो उसने किया उससे यहोवा हाँ अब प्रसन्न हुआ। हाँ। और उसने उनको भी मार डाला। अभी देखो ओनान ने जो किया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, ओनान का गलती क्या था? उसने अपना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बीज अपने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आगे उसके संतान को बढ़ाने के लिए उसने नहीं दिया। उसने बोला अगर ये संतान भी हो जाए वो मेरा नहीं कहलाएगा। हालेलुया। जो मेरा भाई मर गया है वो उसका संतान कहलाएगा, मगर ये मेरा संतान नहीं कहलाएगा। उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो दुष्टता करके वो बीज को नीचे गिरा देता था, मगर इंसान ने उसको नहीं देखा। मगर अंधेरे में क्या हुआ, सिर्फ परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने ओनान की गलती को देखकर ओनान को परमेश्वर ने मार दिया। क्या किया परमेश्वर ने? मार दिया। हालेलुया। आज ये दर्द भरी कहानी हर एक इंसान की है जो कलीसिया में सिर्फ प्रभु के साथ सिर्फ प्यार मोहब्बत का लड़ाई लड़ने के लिए आता है, मगर जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जवाबदारी का बात आता है लोग अपना खांदा खींच कर आगे चले जाते हैं। हमको नहीं करने का, पास्टर जे दुःख सहन करू राहिले का पास्टर सारखं आम्हाला दुःख सहन करायचं नाही रे बाबा, पास्टरलाच करू दे सगळं काही, आम्हाला नको ते सगळं काही। आम्ही फक्त येणार, गीत गाणार, वचन वाचणार, प्रार्थना करणार, आम्ही फक्त डगा 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 नाचणार, पण आम्ही पास्टर नाही होणार। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों हालेलुया दुनिया में बहुत सारे लोग यूं ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको सब चाहिए मगर प्रभु का जवाबदारी उठाना उनको नहीं चाहिए। हालेलुया। उसके लिए योग के अंदर कहता है ज्याचा पौरुष नाश झालेला आहे त्याच्या बाहुबळाचा मला काय उपयोग। काय म्हणतो योग इसका 30 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। 30 में 2 उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो? उन लोगों के भुजबल से मुझे क्या लाभ है? तो जाता रहा, उनका पौरुष तो जाता रहा। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अपने बल अपना ताकत केवल दुनिया में खर्च कर देते हैं। प्रभु उनको आशीष देता है, प्रभु उनको बरकत देता है, प्रभु उनको भरपूरी से पैसा देता है, मगर उनका पैसा उनका पैसा बढ़त सब कुछ सिर्फ दुनियादारी के लिए। मेरे बीवी को कौन सा नया साड़ी लेके आओ, मेरे लड़के के लिए कौन सा नया साइकिल लेके आओ, मेरे घर वालों के लिए नया घर में कैसे देखो। मगर कभी सोचा प्रभु का मीटिंग के लिए मैंने कितना दिया? पास्टर ने चिल्ला चिल्ला के बोला तो भी तेरे अंदर से सिर्फ 100-200 रुपये निकलता है। इतना ही एवढेच पास्टर माझ्याकडे। हे ओनानाचा पाप आहे। You deliberately live a life that you show that you're going to continue all the blessings.
But when the time comes to give the fruit to the Lord, you run away. You run away from God. Hallelujah. प्रभु का आत्मा हमेशा इस चीज से नाराज होता है, क्योंकि जो चीज ओनान ने किया किसी इंसान ने नहीं देखा, परमेश्वर ने देखा। उसके लिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने उसको मार डाला। सबोपदेशक 7वां अध्याय 7 वचन के अंदर पढ़ के देखो। तो अत्यंत दुष्ट भी ना होना, तुम मर्यादे से बाहर पाप मत करना, तो करेगा तो मौत क्या हो जाएगा, समय से पहले तुम मारा जाएगा। क्या होएगा? अत्यंत दुष्ट भी मत बन, अत्यंत दुष्ट भी ना बन, ना मूर्ख हो, ना मूर्ख हो। क्यों अपने समय से पहले मरे? क्यों अपने समय से पहले मरे? Why will you die before your time? हालेलुया। हमें हमारे समय से पहले हमको नहीं मरना है, हमारे समय पूरा करके हमें सिर्फ प्रभु का सेवा करना है। हालेलुया। आज हमें वो दुष्टता नहीं करना है। हालेलुया। सेला इस शब्द का अर्थ होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, याचना या प्रार्थना। सेला अभी भी छोटा था, उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तामार को उसको नहीं दिया गया, मगर तामार रुकी रही। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सेला और भी छोटा था। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आगे हम लोग देख रहे हैं यहूदा डर गया। यहूदा को लगा 2 बच्चे तो मर गए, अभी तीसरा बाकी है, उसको भी ये मारना चाहती है। अब इसके साथ ब्याह कर देंगे तो ये तीसरा भी मर जाएगा और मेरा वंश ऐसा ही खाली निकल जाएगा। हालेलुया। उसका डर, हालेलुया। आज ये प्रभु के साथ चीटिंग है। क्या ये चीज? प्रभु वचन पढ़ेंगे ब्रदर। Shall we read that word? हालेलुया। 38 में 11, 38 में 11, 38 में 11। तब यहूदा ने इससे डर के मारे, इससे डर से मारे, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा ना हो भाइयों के समान सेला भी मरे। अपने भाइयों के साथ सेला भी मर जाए। अपनी बहू तामार से कहा, अपने बहू तामार से कहा, मेरा पुत्र सेला सियाना न हो, जब तक मेरा बच्चा सियाना ना हो जाए पिता के घर में भी वह अपने पिता के घर में चले जा। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। हालेलुया। धार्मिकता ने यहूदा के घर को छोड़ दिया, मगर जब धार्मिकता ने उसके घर को छोड़ दिया, धार्मिकता चुप नहीं बैठी। वो आस्ते से देखती रही। जब बच्चा बड़ा हो गया, उसको क्यों नहीं दिया गया? प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, देखने लगी। इधर मैंने पॉइंट लिख के रखा है, यहूदा तामार की धार्मिकता को पहचान न सका, क्योंकि उसकी धार्मिकता से बहुत बड़ी थी। हालेलुया। यहूदा को जो धार्मिकता था, उसके धार्मिकता से तामार की धार्मिकता बहुत बड़ी थी। हालेलुया। हम लोग देखते हैं, हालेलुया, तामार को उसने भेज दिया, मगर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सेला जब बड़ा हो गया उसको दिया नहीं गया। उसने देखा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कलाम के अंदर 2 तिमोथी इसका प्रेज़ द लॉर्ड 2 अध्याय और 5वें वचन के अंदर लिखता है, जब कोई भी मैच खेला जाएगा, अगर उस मैच के अंदर तुम अगर सारे नियमों को ना पालते हुए अगर तुम रनिंग करोगे, अखाड़े में लड़ने वाला यदि फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, विधि के अनुसार न लड़े, मुकुट नहीं पाता, वो मुकुट नहीं पाएगा। यहूदा को आशीर्वाद याकूब ने दिया था, मगर याकूब को वो आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलने वाला था जब तक वो नियम को पाले नहीं। हालेलुया। उसने नियम को छोड़ दिया और नियम के बाहर जाकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धार्मिक घोषित करने लगा। और देखो क्या उसका परिणाम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धार्मिकता ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तामार ने देखा कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है। सेला बड़ा हो गया तो भी उसको मुझे नहीं दिया गया। तब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तामार ने क्या किया? अपने विधवापन की कपड़ों को उतार दिया और उसने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दूसरा कपड़ा अपने आंगों के ऊपर लेकर वो रास्ते के किनारे के ऊपर बैठी। हालेलुया। और उसका ससुर उसको देखकर उसको पहचान न सका। हालेलुया। और वो उसके साथ चला गया। आज ये कलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पाप में ही मर रहे थे तो ऐन वक्त आपके लिए कौन उतर आया? कौन उतर आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपना आसमान का गौरव छोड़ दिया। हालेलुया। उसने अपना पहराव छोड़ दिया और पापी इंसान बनकर इस दुनिया में आया। हालेलुया। और वो हमारे लिए रास्ते के किनारे के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए बैठा रहा, ताकि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुम्हारा और मेरा आशीर्वाद स्वर्ग के अंदर पहचाना जाए। हालेलुया।
और यहूदा को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तामार के साथ वो चला गया और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसने उस रात को बिताया प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो जान न सका कि ये उसकी बहू थी। हालेलुया, ये वचन में लिखा है आज कलाम में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु कहता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अब्राहम अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हो गया था, मगर यहूदा अपने बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं था। वैसे ही आज हम लोग भी दुनिया में अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसके लिए परमेश्वर को इस दुनिया में पापी मनुष्य होकर हमारी दुनिया में हमारे लिए आना पड़ा ताकि हमको पाप से छुड़ा सके। हालेलुया। और एक दिन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु यीशु हमारे लिए पापी बना। हालेलुया। और तामार हालेलुया जब वो चली गई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया और उसने उस रात को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यहूदा से उसने 3 चीजें मांग ली। हालेलुया। और वो चीजें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया क्या क्या थी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कलाम के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हम देखते हैं प्रभु का कलाम यो कहता है हालेलुया यहूदा का जो शर्म है हालेलुया वो गौरव में कब बदली हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड जब उसने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया देखा हालेलुया कि जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसको सुनाई दिया प्रेज़ द लॉर्ड कि उसकी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बहू गर्भवती हुई है, वो पूछने लगा ये किसका है। वो बहुत चक्का हो गया। हालेलुया। उसने सारे गांव को इकट्ठा कर दिया। हालेलुया। और उसने कहा हालेलुया उसको बीच गांव में लेके आओ और उसको मैं जला दूंगा। और जब उसको लेके आया तब तामार ने कहा, क्या कहा जरा पढ़ेंगे उस वचन को। उत्पत्ति इसका 38 अध्याय 25 और 26। हालेलुया जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, मेरा टाइम खत्म हो गया इधर। बाहर निकाला जा रहा था और उसको बाहर निकाला गया था। उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, आमीन। जिस पुरुष की ये वस्तु है, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उससे मैं गर्भवती हूँ, उससे मैं गर्भवती हो। फिर उसने ये भी कहलाया, उसने ये भी कहलाया पहचान तो सही थी, मैं जान तो सही थी ये मुहार और बाजबून ये बाजबून और छड़ी किसकी है। ये छड़ी किसकी है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों हालेलुया परमेश्वर जब यीशु मसीह दुनिया में आया उसने आपको 3 चीजें दी थी। हालेलुया एक अंगठी, एक बाजूबंद और एक छड़ी। हालेलुया हमेशा याद रखो अंगठी ये पहचान की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया निशानी है। बाजूबंद एक संगति की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पहचान है और एक छड़ी अधिकार की पहचान है। हालेलुया जिसके पास अंगठी है, बाजूबंद है, छड़ी है, वो प्रभु का चुना हुआ है। हालेलुया he bears the anointing of God my beloved। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यो कहता है हालेलुया कि यहूदा जो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो खड्डे में गिरा था उसकी स्तुति को उठाने के लिए परमेश्वर ने तामार को इस्तेमाल किया। और वचन क्या लिखता है 26 के अंदर पढ़ेंगे ब्रदर जल्दी से। यस 26 वचन के अंदर यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, यहूदा ने उसको पहचान कर कहा वो तो मुझ दोषी है, वो तो मुझसे कम दोषी है कि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया, आमीन। और उसने फिर कभी प्रसंग ना किया। अभी देखो मराठी के अंदर स्पष्ट लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है शी इज मोर राइचियस देन मी। हालेलुया शी इज मोर राइचियस देन मी। हालेलुया वो मुझसे भी बहुत ज्यादा धार्मिक है क्योंकि मैंने जो दुष्टता की है उसने दुष्टता ना की मगर वो अपने आशीर्वाद के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जिद पर अड़ी रही। हालेलुया तमार व्यभिचार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, दुनियादारी के चीजों के लिए नहीं, मगर उसको यहूदा गोत्र का आशीर्वाद चाहिए था। She wanted the blessings, hallelujah. I will die, do whatever it is to get that blessings, hallelujah. प्यारे भाइयों आज ये शिद्दत या आज आपके अंदर वो चीज रहनी चाहिए। और कलाम में लिखता है जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यहूदा का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आखिरी बच्चा भी जिंदा रहा, उसके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बहू को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो गए और वो 2 जुड़वा बच्चे प्यारे भाइयों हालेलुया जिसका नाम था पेरेज और जेराह। हालेलुया पेरेज का अर्थ होता है बाड़ा तोड़कर बाहर निकलने वाला और जेराह का अर्थ होता है प्रकाश। हालेलुया परमेश्वर का आशीर्वाद हमेशा हर चीज को तोड़कर बाहर निकलता है। हालेलुया आप उसको कितना भी दबाओ, कितना भी उसको गिरा दो, कितना भी उसको लज्जा कर दो, उसको शेर में डाल दो, उसको खड्डे में डालो, कुट में डालो,
मगर वो ऊपर बाहर निकलेगा। हालेलुया, ये प्रभु का आशीर्वाद है। हालेलुया, और ये कलाम के अंदर प्रभु ने हमें दिखाया है। हालेलुया, और देखेंगे आखिरी कलाम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रूत का किताब, इसका 4 अध्याय 12 वचन और उसका आखिरी वचन पढ़ेंगे और बंद करेंगे। हालेलुया, वंडरफुल गॉड, वी थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। 4 में 12, हालेलुया, 4 में 12, रूत का जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा जो संतान इस जवान स्त्री से तुझको दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का हो जाए, पेरेस के घराने जैसा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तामार को यहूदा के द्वारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। हालेलुया, सुआ से उत्पन्न हुआ सब संतान को प्रभु ने बाजू में कर दिया। प्रभु ने अपनी इच्छा से संतान को पैदा किया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का अपना आशीर्वाद आगे लेके जाना था, यीशु मसीह को उस गोत्र में से बाहर निकलना था। हालेलुया, और से रहा, और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पेरेस के जैसा आशीर्वाद आज आपको और मेरे को भी लेना है। कलाम में लिखता है, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, रूत और प्रेज़ द बवास, इन दोनों से ओबेद आया, ओबेद से इशाई आया, इशाई से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दावीद आया, और दावीद से यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया, यही बात का मर्म है। जो स्तुति खड्डे में गिरी थी, उसको उठाकर प्रभु ने गौरव में लिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।